के प्यार की 3 बेस्ट प्रेरणादायक कहानी। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों न बंधे हुए हैं, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहता है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन प्रयत्न सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोने सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए एक पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोले कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन के माँ की मृत्यु के कई साल बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो सकता है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इससे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गए और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे के सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहाँ आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं दे देता हूँ। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहाँ से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपनी गाड़ी से मेरे पास के छोड़ दें। तो व्यक्ति उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी माँ यही रहती है। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, जो कोई भी आपका हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाए और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए।
इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता के बुलंदियों को पा चुका हूँ वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ आपने जो प्यार दिया है मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। यह तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो जरूर, मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपनी माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है जहाँ वो सोई थी। उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने फिर और पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस हुआ। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसा ही तुम भी बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने ना जाने कितने रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिया है, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह किए पर शर्मिंदा था। इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हो चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। यह तक एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा ही होता है, जिसे चाहकर भी माँ अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती है। माँ चाहे कितने भी दुख में ना हो, लेकिन एक माँ ही अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर माँ के ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसी कोई दूसरी चीज़ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल अपलानो शाइन वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और उस घंटी को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।